हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन पर। रिसेंटली पिछले पूरे एक वीक से बेबी डॉज कॉइन ने जो यहां पर हाइप मचाई हुई थी, बनाई हुई थी, अब आगे उसका क्या होने वाला है, मैं उसको लेकर अपने व्यूज और यहां से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा और क्रिप्टो मार्केट को थोड़ा समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्रिप्टो मार्केट का जो मूव है वो किस तरफ जा सकता है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेबी डॉज कॉइन का जो प्राइस है वो 0.803972 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 1.12% डिक्रीज हुआ है पिछले 24 आवर के अंदर। तो आगे कहां तक जा सकता है प्राइस, इस पर तो मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इनको लेकर कुछ न्यूज है वो पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, बता देता हूं। बेबी डॉज स्वैप लॉन्च बर्न पोर्टल टू रिड्यूस बेबी डॉज बाय फीस। मतलब ये कि सिर्फ बर्न पोर्टल इसलिए लॉन्च नहीं हुआ कि आप जो है वो यहाँ पर टोकन बर्न करें, लेकिन फीस भी इस तरह से कम हो रही है। आई डोंट नो हाउ, ये मैं आगे चलकर मतलब यहाँ पर मैं भी समझूंगा और आप भी समझिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूजर हु बर्न बेबी डॉज कैन रिड्यूस देयर बाइंग टैक्स from the base 10% to as low as 0.5% when using the बेबी डॉज स्वाइप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। मतलब आप डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंज है बेबी डॉज कॉइन की, वहां से जाकर अगर बेबी डॉज बाय करें, फॉर एग्जांपल आपने ट्रिलियंस मतलब कुछ बाय किए ट्रिलियंस में, वहां से आप कुछ बर्न कर दीजिएगा। कुछ इस तरह का है। टू असिस्ट इन एफर्ट्स टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट्स टोकन सप्लाई, द बेबी डॉज टीम इज ऑफरिंग टू बर्न 5 बेबी डॉज फॉर एवरी टोकन दैट अ यूजर बर्न थ्रू अप्रैल 1। मतलब ये कि 1 अप्रैल तक आप अगर एक टोकन बेबी डॉज कॉइन का बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ बर्न कर दिए, तो टीम जो है वो आपकी ट्रांजेक्शन को देकर 5 करोड़ बर्न कर देगी। टोटल कुल मिलाकर फॉर एग्जांपल 24 आवर के अंदर टीम मतलब कम्युनिटी जो है, लोग जो है वो 1 ट्रिलियन बर्न कर लेते हैं, तो वो टीम जो है वो 5 ट्रिलियन बर्न कर देगी। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कम्युनिटी कितना कंट्रीब्यूट करती है। मतलब 1 पर 5, 1 पर 5, 1 पर 5 सट्टे में नहीं चल रहा होता कुछ इस तरह का सीन। तो यहां पर बिल्कुल यही है कि आप एक टोकन जो है वो यहां पर बर्न करें, टीम 5 करेगी। अच्छा, टीम क्यों 5 कर रही है वो मतलब कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताना था, लेकिन मैं भूल गया। यहां पर अगर आप एक चीज देखें तो आपको सप्लाई जो है वो 27% जस्ट नजर आती है। मैक्सिमम सप्लाई आपको यहां पर जो नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि 420 क्वाड्रिलियन इसकी टोटल जो है वो सप्लाई थी। शिबा इनू की 1 क्वाड्रिलियन, उसका 50% गया, ठीक है। लेकिन यहां पर 420 क्वाड्रिलियन इसकी टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई बल्कि कह लें, उसमें से बाद में बर्न कर दिए गए और टोटल सप्लाई आपको यहां पर नीचे नजर आती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 50% जो है वो यहां पर बर्न किए गए, बाकी जो है वो रखे गए। अब उसमें से यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 27% जो है वो सर्कुलेशन में है, बाकी टीम के पास अभी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे के सारे टीम के पास हैं, अभी मे भी कुछ ऐसी बर्निंग हुई हो जो कि यहां पर डिटेक्ट ना हुई हो, ठीक है, अकाउंट ना हो सकी हो अभी तक, लेकिन टीम के पास टोकन पड़े हुए हैं और वहां से वो बर्न करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि बाय बेक का सिस्टम भी उन्होंने रखा है। जैसे शिबा वालों ने कहा है कि हम बाय बेक का सिस्टम रखेंगे। फॉर एग्जांपल जो बोन से फीस कटेगी उसमें से बाय बेक होगा शिबा इनू और फिर उसको बर्न कर दिया जाएगा। यहां से यह है कि आपको जो फीस भरनी पड़ती है जब आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, यहां पर तो फीस भी अच्छी खासी रखी हुई है ना, तकरीबन 10% कुछ है। शिबा का तो सीन यह है कि वहां पर ईथर स्कैन पर ऑलरेडी जो है वो फीस बहुत ज्यादा भरनी पड़ जाती है, लेकिन यहां पर ये बीएससी पर ट्रेड जो है वो इसमें ज्यादा होती है क्योंकि फीस कम होती है। लेकिन फिर भी 10% टोकन जो है वो आपको जब आप बाय करते हैं कट कर मिलते हैं, तो वो 10% टोकन जो है वो बर्निंग के लिए चले जाते हैं। मतलब सारे के सारे बर्निंग के लिए नहीं जाते, और भी उनमें से काम लिए जाते हैं, लेकिन कुछ बर्न किए जाते हैं। तो ये चीज जो है वो 27% इसकी सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो यहां पर है। तो 1 अप्रैल तक ये पैकेज जो है वो आर्मी को दिया गया है कि भैया आप जितने बर्न कर सकते हैं करें और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हमेशा मैं आपको मतलब ये चीज बताता हूं दोस्तों, बहुत सारे न्यू दोस्त जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर इंटर होते हैं, इसलिए कुछ चीजें जो है वो हमें यहां पर रिपीट करना पड़ जाती है। हम खुद भी समझ रहे होते हैं चीजों को, बहुत सारी फिनोमिनाज जो है वो हमारे लिए नई भी होती हैं यहां पर, ठीक, आपके लिए भी नई होती हैं कुछ। तो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि न्यू आते हैं, तो उनके लिए तो सब कुछ नया होता है। इसलिए बताना जरूरी दोस्तों, मैं समझता हूं कि सिर्फ बर्निंग को लेकर प्राइसेस अप नहीं जाया करते। फॉर एग्जांपल कि जब बिटकॉइन का प्राइस 69
$1,000 तक चला गया था, तो उस वक्त कोई बिटकॉइन बर्न नहीं हुए थे। मार्केट में एक राइज था, मार्केट के अंदर एक जो है वो बुल रन था, उसका असर जो है वो हर टोकन हर कॉइन पर आपको नजर आ रहा था। और वो बेबी डॉज पर भी हमने देखा था, शिबा पर भी देखा था, बाइनेंस पर भी देखा था, और हमने इथेरियम पर भी देखा था। इस तरह से पॉलीगॉन पर डिफरेंट जितने भी कॉइन है, और एडा जो है वो तकरीबन $3 पर चला गया था। इस तरह से जब बेयर मार्केट होता है तो कोई भी फार्मूला जो है वो पूरा काम नहीं कर रहा होता। अब ये फार्मूला यहां पर जो आया है, ये सिर्फ फार्मूला नहीं है, मतलब पोर्टल आया है, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक इसको लेकर चलने वाला नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें जो है वो बेबी डॉज ने करनी है, इसलिए जब तक वो चीजें कंप्लीट हो तब तक एक स्टेबल प्राइस जो है वो किसी भी कॉइन का इवन हमें नहीं मिल सकता। लेकिन बेबी डॉज के अंदर हम ये देखें कि अगर 3 महीने के अंदर 300% ये अप गया है, तो भैया अगले 3 महीने के अंदर 300% और तो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सोचेंगे 300% और अगले महीने में चले जाएगा या 3 महीनों में, ये इस तरह से करके जो है वो चलता ही रहेगा और आसमान तक पहुंच जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। हमेशा मार्केट्स में चार्ट्स जो है वो जब बुल रन लेते हैं, अप जाते हैं, तो फिर वहां से करेक्शंस भी होती हैं और हमेशा नीचे आते हैं, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सपोर्ट पर आना, रीटेस्ट करना और उसके बाद बाउंस बैक करना, ये सारी चीजें जो है वो टर्म्स हैं टेक्निकली चार्ट को समझने की। तो ये चीजें यहां पर हो सकती हैं। प्रॉफिट टेकिंग के को लेकर एक क्वेश्चन था, किसी दोस्त ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि भैया मुझे फॉर एग्जांपल 100% या 400% समथिंग जो है वो मुझे यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या मैं यहां पर इसको सेल कर सकता हूं या नहीं। दोस्तों, मैं आपको मतलब एक सजेशन यहां पर देता हूं कि कुछ हिस्सा कम से कम आप जरूर सेल कर दें। अगर सारा नहीं करना चाहते तो कुछ हिस्सा सेल करें, ठीक है। अगर सारा करना चाहते हैं तो सारा भी ओके है, लेकिन मतलब ज्यादा यह है कि आप कम से कम 50% कर लें, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग कर ले। फिर जैसे ही प्राइस करेक्शन करे तो आप उसको बायबैक कर लीजिएगा। लेकिन अगर सारा ही कर लेते तो आपको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ सकता है। इस तरह से आप टोकन की क्वांटिटी अपने वैलेट के अंदर बढ़ा सकते हैं, और फिर जब ऐसा ही एक बुल रन आए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब ये जो जितना टाइम है, इस टाइम के अंदर जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, आप उसका भी फायदा लें। जरूरी नहीं है कि 100% आपके वैलेट के अंदर जितने भी टोकन पड़े हुए आप सारे के सारे जो है वो सेल करें। एक जैसे इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा ही एक तरीका सेल करने का भी है। सारे का सारा सेल करना जरूरी नहीं है। आप 10%, 20%, 50%, 30% कर दें, प्रॉफिट टेक करें, फिर देखेंगे थोड़ा नीचे आ गया तो वंस अगेन आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दें, अगर इसी टोकन के अंदर रहना चाहते हैं तो। यहां पर मतलब एक पते की बात बताता हूं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि बहुत सारे दोस्त जब देखते हैं ना कि यार ये मैंने $400, $500 या $1000 बना लिए यहां से फलां कॉइन से, तो वो जब डॉलर में कन्वर्ट होकर हमारे वॉलेट्स के अंदर आ जाते हैं, तो हम फिर डिफरेंट और कॉइन्स पर चले जाते हैं जहां पर हमें प्राइस पंप करता हुआ नजर आ रहा होता है। तो इस चीज से बचना होता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर आप बेबी डॉज में लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो इसके अंदर आप सिर्फ ये स्ट्रेटजी रखें कि डॉलर्स में कन्वर्ट करके रख लें, फिर जैसे ही करेक्शन हो, प्राइस नीचे आए तो आप वंस अगेन इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दें, और आपके टोकन की क्वांटिटी जो है वो इस तरह से डबल ट्रिपल भी हो सकती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब चार्ट की बात कर लेते हैं तो 24 आवर के अंदर चार्ट आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर डाउन भी गया है, लेकिन वंस अगेन इसने यहां पर करेक्शन किया, ठीक। तो 7 डेज में अगर आप इसको देख लें तो आपको सही समझ में आ जाएगा। यहां पर भी आप देखें 7 डेज के अंदर भी पहले इसने करेक्शन यहां पर की है। मैं करेक्शन की बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, तो ये देखिए करेक्शन किस तरह से यहां पर होती है। ये करेक्शन हुई और फिर प्राइस अब चला गया। अब यहां पर चला मतलब गया होता और यहां पर किसी ने सेल किया होता, ठीक, सॉरी सेल किया होता और फिर यहां पर बाय कर लिया होता, तो ऑब्वियसली उसके टोकन जो है वो बढ़ जाते। मतलब इस तरह से ये एक वे है, आप कर सकते हैं। और यहां पर भी आप देखिए ये 3 मंथ्स का चार्ट है। यहां पर तकरीबन दोस्तों 350% तक प्राइस जो है वो यहां से अप हुआ है, यहां से लेकर, ठीक। अब ये करेक्शंस करता करता जो है ना वो ऊपर गया, यहां तक आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब यहां पर ये ऊपर गया, फिर करेक्शन हुई है। अब इसको मतलब क्या चांस है कि ये नीचे आएगा? मेरा ख्याल है कि नीचे आ सकता है, मतलब थोड़ा आप वेट कर लें, ठीक है। तो आप यहां पर सेल अगर करें तो अगेन ये जैसे ही करेक्शन कर ले अगले 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अगर कंप्लीट करता है तो आप वंस अगेन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।